जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं आरसी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन हैं रीजनिंग के जो वर्तमान में पेपर चल रहे हैं, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। पैटर्न वही है, बस डाटा अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इस तरीके की सीरीज में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया रहता है, यानी अंश और हर में दिया रहता है, तो अंश का अंश में सीरीज देखा जाता है, हर का हर में सीरीज देखा जाता है। तो देखिए इसमें एक ऐड किया, इसमें एक ऐड किया, इसमें एक ऐड, इसमें एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ 7 ले आया, तो इसमें यानी √5 का मल्टीप्लाई किया है। इसमें भी कितना किया, √5 का मल्टीप्लाई, तभी इतना आया है। √5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी 49 आएगा। √5 का मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी 5 नहीं 7 है, सॉरी 7 है, ठीक। सब में कितना है, 7 √7 का मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 √7। ठीक है, इतना आएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए ये वाला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो ये भी सीरीज है एक तरीके की, समझ लिए। तो इसको पर सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, यानी कि 4 4 के 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो जब आपको गुणनखंड ही करना रहता है इसमें कि जोड़ा बनाने के लिए, ठीक है, 4 4 के जोड़े बनाइए। देखिए 1 2 3 4, तो अब सबसे मैच करिए, सबसे क्या करिए, मैच करिए। देखिए इसमें दिया AB, फिर खाली स्थान D, फिर इसमें D खाली स्थान BA, फिर इसमें देखिए BCD। तो देखिए पहले का और तीसरे का, इसमें B मिल रहा है, इसमें उसी स्थान पे यहाँ पे भी, यहाँ D मिल रहा है तो यहाँ उसी स्थान पे D, यानी कि पहले में क्या भराएगा, यहाँ पे C भराएगा। ऐसे चौथे में देखिए यहाँ BA और दूसरे में भी क्या है, BA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो C भरा जाएगा आपका। तब यहाँ तो आप अपने ऑटोमेटिक पटा गया, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा आपका, D होगा, यानी कि कितना होगा, CCAD। ठीक है, तो इस तरीके से भरेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, तो देखिए ये भी एक प्रकार की सीरीज ही है, तो उसको पहचानना है कि क्या है। ठीक है, अब आई मतलब क्या लिखते हैं, 1, V मतलब क्या होता है, 5 अंक में दे दिया, रोमन अंक में। ठीक है, 5, H मतलब क्या होता है, 10, और L मतलब क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, C मतलब क्या होता है, तो C का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सब में मल्टीप्लाई ही किया है। पहले में किया है 5 से, फिर इसमें किया है 2 से, ठीक है, फिर आगे किया है 5 से, फिर इसमें करेगा 2 से। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितना होगा, 100। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आपका C मतलब होता है 100, C मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो 2 से किया, फिर आगे कितने से किया है, 500, ये 500 हो गया, फिर आगे कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, कितना आएगा, 1000। 1000 को बोलते हैं यम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यम। तो इस तरीके से किया है। चलिए देखते हैं अगला वाला। देखिए ये सीरीज दिया है, बीच में क्या भरा जाएगा यहाँ पे बताना हमें। तो देखिए Z होता है 26 पे, X होता है आपका, X आपका 24 पे होता है। तो इसमें से देखिए 2 कम किया है, तो इसमें से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, V। अब इसमें से 2 कम करिए, देखिए T आ गया। ठीक है, इसमें से 2 करिए, 18, यानी सही चल रहा है। फिर देखिए 9 में से 2 कम किया, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5, वैसे ही 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, इसमें से 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए A में 3 जोड़ा है, तो आप भी क्या करिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मतलब क्या होता है, G। ठीक है, फिर आगे 7 जोड़ दीजिए, 7 3 10, देखिए J 10 पे होता है, और 3 13, M 13 पे होता है। तो इस तरीके से होगा, यानी V5G हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये भी एक तरीका सीरीज ही है। पहले क्या दिया है कि FIL, ठीक है, FIL जिस प्रकार से संबंधित है, ये सादृश्यता का होता है, यानी कि इसका संबंध जैसे इससे है वैसे ही इसका संबंध अगले वाले से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए F से बनाया D, F कितने पे होता है, 6 पे, यानी कि 6 पे होता है। D 4 पे, यानी 2 कम किया है। वैसे ही I होता है आपका 9 पे, I होता है 7 पे, 2 कम किया है। फिर L होता है आपका 12 पे, J होता है 10 पे, 2 कम किया। तो इसे R मतलब 18 में से 2 कम 16 यानी कि P। वैसे U 21, यानी कि क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, 2 कम करेंगे तो इसे X 2 कम करेंगे तो 22 यानी कि V हो जाएगा, यानी कि PRV होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए अगला
देखिए दिया है कि इसका संबंध इससे है, तो अगला संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो आपका यहाँ पे ये बोला है क्वेश्चन कि इस जिस प्रकार से 8 से कितना आया 96 आया, उसी प्रकार 8 से आपको बताना 7 से कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए 8 से आप कैसे 96 ला सकते हैं, इसको देखना है। देखिए इससे इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, उसको याद रखना है आपको। इसको आप डिवाइड करिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि इसमें 12 का गुणा किया है, ठीक है, 12/96। उसी तरीके से इसमें 12 का गुणा करेंगे, 12 का 7 में 12 7 84, तो यहाँ पर कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर दिया है कि पूछा है 7वां में कि जो 4 विकल्प आपका दिया है आलू, टमाटर, गोभी, आम, इसमें से कौन सा भिन्न है। इसमें पूछा है कौन सा भिन्न है। तो देखिए आलू, टमाटर और बंद गोभी ये सब क्या होते हैं, सब्जियां होती हैं। ये क्या है, फल है आम, तो ये कौन सा भिन्न है, आम भिन्न है। फिर देखिए यहाँ पे दिया, इसमें भी पूछा कि कौन सा विकल्प में भिन्न कौन सा है, यानी अलग कौन सा है। तो चलिए देखिए 10 में 6 से गुणा किया है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें कितने का गुणा किया है, 3 का गुणा किया है। अब इसमें देखिए इसमें 6 का गुणा किया है, इसमें 6 का गुणा, यानी यही वाला भिन्न है। इसमें 3 का गुणा किया है और सब में 6 का गुणा किया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कथन निसर्ग का देखिए कथन आपका दिया है कि जे बड़ा है एच से, बराबर है टी के, टी छोटा है आर से, और आर छोटा और बराबर है एफ से। तो ये आपका कथन हो गया। तो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष देखिए कि आर बड़ा है एफ से, ठीक है। क्या बोला कि आर बड़ा है एफ से, तो यहाँ पे खुद ही दे दिया कि आर इक्वल है या छोटा है एफ से, तो ये कथन आपका गलत हो गया, निष्कर्ष, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। देखिए कि जे बड़ा है टी से, क्या बोला है कि जे बड़ा है टी से। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे एच, यहाँ पे हम टी रख सकते हैं, तो यानी कि टी बड़ा हो जाएगा जे से। कौन सही है कि सिर्फ निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका जो त्रिभुज है वो शिक्षित लोग हैं, जो आयत है वो रोजगार लोग हैं, यानी कि रोजगार वाले लोग हैं। जो सर्किल है आपका कहा ग्रामवासी। तो क्या बोला है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, यानी कि शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और रोजगार में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे रोजगार होगा, हम रोजगार लिख दिए, रोजगार, ठीक है। रोजगार में लगे हुए हैं कुछ शिक्षित ग्रामीण, यानी कि जो तीनों में आएगा। देखिए 4 जो है आपका तीनों में आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। कौन 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बोर्ड मास का है। तो बोर्ड मास में देखिए आप अगले क्वेश्चन को देखिए। अब बोला है कि विकल्प ए, इसको विकल्प की सहायता से लगाना। विकल्प ए बोला है कि प्लस की जगह हम क्या कर रख दें, गुणा, और गुणा की जगह प्लस रख दें, तो क्या ये सही होगा, यानी 14 आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा विकल्प है, अगर गुणा की जगह माइनस रखें, माइनस की जगह गुणा रख दें, तो क्या ये सही होगा। इसी तरीके से यहाँ अगर भाग की जगह क्या करें, प्लस रख दें, प्लस की जगह भाग रख दें, तो क्या आपका ये 14 आ जाएगा। इसी तरीके से डी वाला भी है, यानी कि ये क्वेश्चन का पैटर्न है कि हम कौन सा इंटरचेंज कर दें सिंबल कि हमारा 14 आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले बताए थे आप लोगों को भाग वाला सबसे पहले आप लोग चेक किया करिए। तो चलिए तीसरा वाले में पहले भाग है, इसी को हम चेक करते हैं। तो चलिए देखिए, तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यहाँ भाग लगा दिए, और जहाँ भाग है वहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब इससे भाग दिए, 6 चौको 24, यानी इसका 4 आ गया, 4 3 12, ठीक है। 4 3 कितना हो गया 12। अब 12 में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है, भाग नहीं देखना है, प्लस है, तो 12 3 15, और यहाँ पे -1 है, -1 कितना जाएगा 14। देखिए हमारा ये सही आ गया, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। यानी कि प्लस की जगह हम क्या करते हैं, प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस कर देते हैं, आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये कतार वाला है, तो ये क्वेश्चन आपको बैठाना है, इसको हम बैठा दिए पहले से। चलिए देखते हैं आगे। ये 6 विद्यार्थी ABCD EF तक दिए हैं कि एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, एक कतार में खड़े हैं। फिर ये कि BF और D के बीच में है, इसको छोड़िए आप, जो नहीं जहाँ से समय शुरू करना होगा वहाँ करेंगे। फिर देखिए आगे दिया है कि E और C के बीच में है। फिर दिया कि A F या D के बगल में नहीं है, ये जो कभी भी F या D के बगल में नहीं रहेगा, ठीक है। फिर देखिए CD
के बगल में खड़ा नहीं है, ठीक है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो चलिए अब बैठाना शुरू करते हैं। देखिए दिया है कि एफ जो आपका बी है वो एफ और डी के बीच में बैठा है, तो डी को हम यहाँ कर दिए, एफ को यहाँ, अब यहाँ भी कर सकते हैं डी को, और एफ को यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, दो बना सकते हैं, ठीक है। अब वो इसके बीच में कौन हो गया, बी, तो बी को बैठा दिए। फिर इसके बाद देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो न एफ के बगल में है ना डी के बगल में है, तो यानी कि ए तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कहा है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, बी, इसको हम बैठा दिए। फिर यहाँ दिया है कि आगे देखिए ए और सी के बीच में, तो यानी कि हम ए को तो यहाँ रख नहीं सकते, तो यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ हो जाएगा, ई में ई कौन हो जाएगा, बीच में। इतने ही लोग हैं, हम बैठा दिए। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा, इसे देखिए कि एफ निम्नलिखित में से कौन से होना चाहिए, ठीक है, कौन से लोगों के बीच में खड़ा है, ठीक है। तो एफ यहाँ पे कौन से लोगों के, बी और सी के बीच में खड़ा है, ठीक है। किसके बीच में खड़ा है, बी और सी के बीच में खड़ा होगा कौन, एफ, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया कि एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है। जब ऊपर और नीचे से दिया रहे तो उसको जोड़ के एक कम कर लीजिए, बस टोटल विद्यार्थी निकल जाएंगे। 14 + 23 - 1 करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7 3 यानी 37 है, इसमें -1 कम करेंगे, कितना आएगा, 36 का, यानी कि टोटल कक्षा में कितने लोग हैं, छात्र कितने हैं, 36 छात्र हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया कि 8 छात्र पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और यस एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ से कथन दिया, ठीक है, इसका कथन दिया, इसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए बनाते हैं। सबसे पहले पढ़िए, वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो वाई कहाँ बैठा है, ठीक है, तो इसको छोड़िए। अभी जब दाएं बाएं जहाँ से देता है वहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ दिया ना, क्यू जो है किधर बैठा है, क्यू के दाएं जेड है, तो क्यू देखिए यहाँ पे है, इसके दाएं जेड है, हम दाएं बैठा दिए। अब इसके बाद सब आपका बैठता जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या दिया है कि अब आगे बढ़ते हैं। तो यक्स के बाएं, ठीक है, यक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यश है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि Q और R के बीच में, पहले दिया है ना, Q और R के बीच में Y बैठा है, तो यहाँ पे Q हम पहले बैठा चुके हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, Y को हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है कि P न तो X और न Z के बगल में बैठा है, ठीक है, ये दिया है। फिर आगे यहाँ पे दिया है कि देखिए जो Y है, Y के बाएं से, और देखिए यहाँ पे दिया है कि X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, या कौन बैठा है, यस बैठा है। तो यस को बैठाइए। क्या बोला पहले, देखिए हम Y का स्थान बताया, तो Y को रख देते हैं। Y के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, देखिए यहाँ पे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पे हम यस को बैठा दिए, ठीक है। अब इधर दिया यक्स के बाएं से, ठीक है, तीसरे ही स्थान पे, ठीक है, तीसरे स्थान पे देखिए यहाँ पे यक्स है ना, तो इसके बाएं इधर होगा, ठीक है, इसके अगर हम यक्स को यहाँ बैठाएंगे तो ये यहाँ पे होगा। अब इसके बाद क्या बोला है, ठीक है, अब यहाँ बोला है न पी न तो यक्स और न ही जेड के बगल में है, तो पी कहाँ पे ना होगा, न यहाँ पे होगा, ठीक है, और न जेड के बगल, यहाँ पे यस बैठ गया, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पी, बच गया है डब्लू, तो डब्लू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे डब्लू हो गया आपका, ये आपका डब्लू बैठा है, ठीक है। तो यहाँ डब्लू हो गया। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यक्स किसके बीच बैठा है, तो यक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो किसके, डब्लू और आर के बीच में कौन बैठा है, डब्लू और आर के बीच में यक्स बैठा है। इस तरीके से लगाना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक पुरुष का परिचय कराती हुई एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला ने कहा, कौन कहा, महिला ने कहा
ये मेरे में यानी कि महिला के, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, फीमेल, फीमेल फीमेल यानी कि महिला के, ये मेरी माँ, ठीक है। माँ मतलब ऊपर, ऊपर कौन है, माँ। माँ के पिता, तो यहाँ पे बना देंगे हम पिता, पिता के इकलौते बेटे यानी इनके भाई, इकलौते बेटे हैं, यानी जो पुरुष है ये क्या है, ये जो फीमेल है उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे यानी कि उनकी माँ का भाई, ठीक है। उनकी माँ का भाई क्या है, वो जो पुरुष है यानी कि मेल जो है, ठीक है, वो क्या है, उनकी माँ का भाई है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है। यहाँ पे ध्यान देना है, जिसके बगल में से लगाया जाता है उसी से उसका संबंध बताया जाता है, ठीक है। तो यानी कि महिला इसको क्या कहेगी, मामा, ठीक है, क्या कहेगी, मामा। तो इसका आंसर क्या होगा, मामा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया कि 2 दिसंबर 2016 को यदि सोमवार हो तो 2 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ लीप ईयर है, लीप ईयर है तो आपका दिसंबर है, दिसंबर यानी फरवरी को पार कर चुका, तो एक ही दिन ऐड करेंगे सिर्फ, ठीक है, एक ही दिन। यानी कि 16 के बाद कौन सा दिन आएगा, 17, 17 के बाद कौन आएगा, 18, यानी कि एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें ऐड करेंगे, यानी 2 ऐड करेंगे, यानी सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे। सोमवार के बाद क्या था है, मंगल, फिर बुध, यानी कौन सा दिन आएगा, बुधवार यहाँ पे आएगा, ठीक है, कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि 7 से 2 मतलब से होता है, ठीक है, 7 से 7:25 तक, 7 से 7:25 तक घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण यानी 7 से 7:25 यानी कि 25 मिनट घंटे की सुई चली है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है घंटे वाली सुई, ठीक है। तो 25 मिनट कितना आती है, 25 में इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 12.5 डिग्री चलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए देखिए ये दिशा संबंधी क्वेश्चन दिया है। दिशा दिया है कि मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे किसी का घर है, यहाँ से पश्चिम की ओर कौन गई, ललिता 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर गई, इसके बाद बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा से चेंज करना पड़ेगा हमको, ऊपर बनाना पड़ेगा, बाएं मतलब नीचे होता है ना, तो चलिए नीचे बनाते हैं। इधर देखिए यहाँ से कोई घर है, इधर से पश्चिम की साइड गई और यहाँ से कहाँ मुड़ गई, बाएं, ये 15 किलोमीटर चली है, बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी तय की, पुनः पूरब की ओर मुड़ गई, यानी पूरब मोड़ दीजिए, पूरब की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली, तो इसको और आगे करिए, ठीक है, 25 किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर चली है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ी। अब देखिए इधर जा रही है ना, तो किधर बाईं ओर, इसका किधर होगा, ऊपर होगा बाईं ओर, और 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 20 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये दूरी आपकी बराबर हो गई। बस ये अब आगे देखिए क्या पूछा है, बताइए कि वह मेरे घर से, यानी कि इसका घर यहाँ था, यहाँ से इसकी दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 15, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी आपकी 10, यानी कि टोटल 25 है, तो यहाँ पे कितना होगी 10, यानी ये दूरी कितना होगी 10 किलोमीटर। और इधर से किस दिशा में है, पूरब की ओर, यानी 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में अभी है कौन, ललिता, मेरे घर से, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। चलिए कथन निष्कर्ष देखिए यहाँ पे दिया है कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं, ठीक है, और कुछ मुर्गे मछलियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाइए, कुछ मुर्गे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ मछली, यह मतलब मछली से, म से मछली समझ लीजिए, या मतलब ये मुर्गा समझ लीजिए। यहाँ पे दिया है कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं, तो यहाँ पे हम पक्षी बना दिए, ठीक है, पक्षी हैं। अब निष्कर्ष देखिए कि सभी मुर्गियाँ पक्षी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये म वाला मुर्गी है, ये पक्षी है, तो यानी कि सभी मुर्गियाँ पक्षी हैं, ठीक है, सभी मुर्गियाँ पक्षी, मुर्गी कौन सा है, यम वाला, ठीक है, यम वाला मुर्गी है, तो सभी नहीं है, तो ये आपका क्या है, पार्सली गलत है। फिर दिया कि कुछ पक्षी मुर्गी हैं, क्या दिया है कि कुछ जो पक्षी हैं वो क्या है, मुर्गी हैं। तो देखिए जो ये वाला खाना काट रहा है यहाँ पे, तो कुछ पक्षी हैं, तो यानी कौन सा सही, सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। चलिए अगला वाला देखते हैं। तो यहाँ दिया कि कुछ जूते कोट हैं, देखिए बनाते हैं। यहाँ पे हो गया जूता, ये हो गया आपका कोट, कुछ जूते हो गए कोट, जो ये वाला भाग है कुछ दिखा रहा है, कुछ कोट बटन है, तो यहाँ पे बना देते हैं, कुछ कोट आपका क्या हो गई, बटन हो गई, ठीक है।
बी मतलब बटन, के मतलब कोट, जे मतलब जूते। ठीक है, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। तो निष्कर्ष आपका दिया है कि कोई जूता बटन नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये बटन का है, ये जूता का है, तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो कोई जूता बटन नहीं, तो ये संभावना है। अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं तब भी तो कुछ होता, तो इसलिए ये संभावना आती है, यानी कि ये पार्सली गलत होगा। दिया है कि कुछ जूते बटन है, तो कुछ जूते बटन है, ये यानी कि दोनों में से एक ही सही हो सकता है, ये भी पार्सली गलत है। या तो क्या सही होगा, पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, या तो ये सही होगा, ये दोनों में से एक ही सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही सही होंगे, पार्सली गलत है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। इतने क्वेश्चन थे, चलिए ठीक है।